नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मंत्र चैप्टर के लेखक प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि जब भी एग्जाम में प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय आए तो आप प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय एग्जाम में कैसे लिखोगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी होगी प्रेमचंद्र। दोस्तों, इस हेडिंग के नीचे आपको एक और हेडिंग डालनी होगी, वह है जीवन परिचय। कौन सी हेडिंग है दोस्तों? जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में हम बात करते हैं लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, लेखक का जन्म कौन सी तिथि में हुआ था, लेखक का बचपन का क्या नाम था, लेखक की मृत्यु कौन सी सन में हुई थी। ये सब बातें हम जीवन परिचय में लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको लिखना होगा प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन में रहने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्यिक सेवा करते रहे। उन्होंने हंस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, हमने जीवन परिचय में प्रेमचंद्र जी के जीवन में घटित होने वाली बातें लिखी हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या था, ये कौन से गांव में हुए थे, इनका बचपन का क्या नाम था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये सब क्या थी? ये सब इनके जीवन में घटित होने वाली बातें थी। अब दोस्तों, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग डालनी होगी दोस्तों? साहित्यिक परिचय। दोस्तों, हम साहित्यिक परिचय में बात करते हैं कि लेखक ने साहित्यिक में क्या योगदान दिया था, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, कब लिखी थी और उसने कौन कौन सी रचनाओं का संपादन किया था। ये सब बातें हम साहित्यिक परिचय में लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। दोस्तों, मैंने अगली हेडिंग डाल ली है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियाँ की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। समाज सुधारक एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने साहित्यिक परिचय में प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं, कहानी और नाटक के बारे में बताया कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, कब किया था और इनके प्रमुख विषय क्या रहे थे। ये सब बातें मैंने किस में बताई? आपको साहित्यिक परिचय में। और आपको साहित्यिक परिचय में यही बातें लिखनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं इनकी रचनाओं पर कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी थी। तो आपको हेडिंग डालनी होगी दोस्तों गद्य रचनाएँ। क्या हेडिंग डालनी होगी दोस्तों? गद्य रचनाएँ। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल ली है गद्य रचनाएं। तो दोस्तों, आपको गद्य रचनाएं में पहली हेडिंग डालनी होगी उपन्यास। कौन सी हेडिंग डालनी होगी दोस्तों? उपन्यास। अब दोस्तों, प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? पहली लिखी करमभूमि। कौन सी लिखी दोस्तों? करमभूमि। दूसरी लिखी गवन। कौन सी लिखी दोस्तों? गवन। तीसरी है निर्मला। चौथी है गोदान और पाँचवीं है रंगभूमि। कौन से दोस्तों? रंगभूमि। दोस्तों, उपन्यास में इन्होंने और भी रचनाएं लिखी थी, परंतु दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण रचनाएं लिखवा दी हैं। अब दोस्तों, अगली हेडिंग आपको डालनी है कहानियाँ। कौन सी हेडिंग डालनी है दोस्तों? कहानियाँ। दोस्तों, इन्होंने कहानियों में एक रचना लिखी थी, वह थी मानसरोवर। कौन सी लिखी थी दोस्तों? मानसरोवर। इसके सिवाय इन्होंने कोई सी भी कहानी नहीं लिखी। अब दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालनी है नाटक। कौन सी हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाटक। तो दोस्तों, नाटक में पहली रचना लिखी थी इन्होंने संग्राम। कौन सी रचना लिखी थी दोस्तों? संग्राम। दूसरी लिखी थी इन्होंने प्रेम की वेदी। दूसरी कौन सी लिखी थी दोस्तों? प्रेम की वेदी। तो दोस्तों, नाटक में और भी रचनाएं हैं जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखी हैं, परंतु ये दोनों मैंने आपको महत्वपूर्ण लिखवा दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब दोस्तों, चौथी हेडिंग डालनी होगी आपको साहित्यिक निबंध। कौन सी हेडिंग डालनी होगी दोस्तों? साहित्यिक निबंध। दोस्तों, निबंध में इन्होंने केवल एक ही रचना लिखी थी, वह है कुछ विचार। कौन सी है दोस्तों? कुछ विचार। इसके सिवाय इन्होंने निबंध में कोई और रचना नहीं की। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हों तो आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी जो जन्म तिथि है वो काली हेडिंग से लिखनी है, उसका जन्म स्थान भी आपको काली हेडिंग से लिखना, उसका बचपन का क्या नाम था वो भी काली हेडिंग से, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी वो भी दोस्तों आपको काली हेडिंग से लिखनी है, और इनकी मृत्यु कौन सी सन में हुई थी ये सब आपको काली हेडिंग से लिखनी है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिखें उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको काली हेडिंग से लिखनी है। कौन सी हेडिंग से लिखनी है दोस्तों? काली हेडिंग से। जैसे दोस्तों मैंने प्रेमचंद्र जी का जो जन्म तिथि है वो मैंने काली हेडिंग से लिख रखी है, कौन से ज़िले में हुआ था वो मैंने दोस्तों काली हेडिंग से लिखी है, इनके बचपन का क्या नाम था वो भी दोस्तों मैंने काली हेडिंग से लिखा है। तो ये सब बातें आपको काली हेडिंग से लिखनी है। कौन सी हेडिंग से लिखनी है दोस्तों? काली हेडिंग से। या आपके पास काला पेन हो या काली हेडिंग हो, कोई सी भी हो, आपको लिखनी काली चीज़ से ही है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होता है? तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप एग्जाम में किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखोगे और उसकी महत्वपूर्ण बातें आप काली हेडिंग से लिखोगे तो उससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको महत्वपूर्ण बातें काली हेडिंग से लिखनी चाहिए। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी एग्जाम में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना सीख सकें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।